हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो हमारे दोनों लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। हमारे लंग्स में माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे बैक्टीरिया, वायरस एंटर होते हैं जिसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं। इस इन्फेक्शन की वजह से लंग्स के दोनों साइड में पानी या मवाद भर जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में स्वेलिंग, चेस्ट पेन और दोनों लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम न्यूमोनिया बोलते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया में आपका कम्युनिटी आता है वर्क प्लेस या होम प्लेस। हॉस्पिटल को छोड़ के आपका वर्क प्लेस और होम प्लेस से अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है तो उसे कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया बोलते हैं। यह नॉर्मली विंटर सीजन में होता है। विंटर सीजन में इन्फ्लुएंजा वायरस तेज़ी से स्प्रेड होता है, जिसके कारण न्यूमोनिया हो जाता है। इसे कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया बोलते हैं। सेकंड आता है आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड में यदि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है पर वो किसी और रीज़न से, उसको कुछ और दिक्कत है पर उसको न्यूमोनिया नहीं है, लेकिन उस टाइम पे पेशेंट को यदि न्यूमोनिया हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड HAP। थर्ड आता है आपका हेल्थ केयर एसोसिएट न्यूमोनिया। हेल्थ केयर में आप जैसे पेशेंट अपना PD में डॉक्टर से कंसल्ट करता है, तो अगर उस टाइम पीरियड में आप इन्फेक्टेड होके अगर यदि आपको न्यूमोनिया होता है तो उसे हेल्थ केयर एसोसिएट न्यूमोनिया बोलते हैं। फोर्थ आता है आपका एस्पिरेशन न्यूमोनिया। एस्पिरेशन में अगर पेशेंट बेड पे है, पेशेंट को फूड देते हैं तो वो फूड पाइप में ना होकर अलग से विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी विंड पाइप में जाने की वजह से पस या म्यूकस या फ्लूइड जो इकट्ठा हो जाता है, इसे एस्पिरेशन न्यूमोनिया बोलते हैं। न्यूमोनिया के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? आपके मांसपेशियों में दर्द रह सकता है, सूखी खांसी, पेट में दर्द, सर दर्द और गले में दर्द और फीवर हो सकता है, छाती में दर्द और नौजिया और वॉमिटिंग। ये सभी न्यूमोनिया के लक्षण हैं। कॉजेज़ ऑफ न्यूमोनिया। फर्स्ट बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू, वायरल में कोल्ड फ्लू और कोरोना वायरस की वजह से, फंगल, सॉइल या बर्ड ड्रॉपिंग की वजह से। निमोनिया को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट आता है आपका रेडियोग्राफी में चेस्ट एक्सरे और ब्लड कल्चर और स्पुटम कल्चर और पल्स ऑक्सीमेट्री और CT स्कैन। निमोनिया के घरेलू उपचार। फर्स्ट आप सादे पानी की भाप लीजिए, जिसकी वजह से आपकी छाती में कंजेशन है, छाती में जकड़न है और नाक बंद है तो उससे राहत मिलेगी। और आपने गर्म पानी का गरारा करना है, जिससे गले में सूजन और इन्फेक्शन कम हो जाएगा और गले की खराश में भी राहत मिलेगी। थर्ड आता है आपका आपने ग्रीन टी का सेवन करना है, ग्रीन टी या लेमन टी, जिसकी वजह से म्यूकस जो है बाहर आए। और काढ़ा बना के पी सकते हैं अदरक का आप। और कॉफ़ी से भी काफ़ी आराम मिलेगा। और मेथी की चाय का सेवन कर सकते हैं।